मधुबनी में इन दिनों चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। तमाम प्रत्याशी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विष्णु कुमार राउत हैं, भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी। यूँ नगर निकाय का चुनाव में जो पार्टी लेवल होती है वो किसी को समर्थन नहीं देती है, लेकिन आखिर विष्णु कुमार राउत में ऐसी क्या बातें पार्टी को लगी कि भाजपा ने इन्हें समर्थन दिया है, इसकी पूरी कहानी हम इन्हीं की जुबानी हम आपको बताएंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल MNL न्यूज़ बिहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर एक सेकंड सर, लगभग 1 या 2 साल पहले से आपके बैनर पोस्टर पे भाजपा समर्थित उम्मीदवार या आपके तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले जो पार्टी का हाईकमान था, जो कोर कमेटी थी, उन्होंने ऑफिशियली स्टेटमेंट ये रिलीज़ किया कि भाजपा ने आपको समर्थन दिया है। इसकी पूरी कहानी सर हम आप ही से जानना चाहेंगे। आखिर ऐसी क्या बातें आप में रही, क्या वजह रही कि भाजपा ने आपको समर्थन दिया, क्योंकि बाकी और प्रत्याशी मैदान में? देखिए, हम 40-45 वर्षों से भाजपा में इस संगठन को हमने इसको मजबूत बनाने का काम किए। हम विधायक बनते, टिकट नहीं मिला, MP बनते तो हम अपने जो हमसे जो बड़े थे उन लोग MP MLA के साथ हमने कई बनाने का क्षेत्र में काम किए। जैसे माननीय हुकुमदेव यादव जी के साथ काम किए, 3 बार काम किए, और रामदेव जी के साथ काम किए। रामदेव महतो जी के भी 3 बार विधायक बनाए। और इसके बाद बालेश्वर सिंह भारती लड़े, बलराज यादव लड़े, कई संगठन के कई नेता को टिकट मिला, यहाँ लड़े हैं। लेकिन हमने कभी भी पार्टी का विरोध, इसलिए एक आध बार हमने प्रयास किए कि हमको विधायक टिकट दे, किए भी तो हमको पार्टी ने तुरंत वापस भी लिए। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हम जो लगे हुए थे, तो हम लोग सोच नहीं सकते कि मेयर जब हमको भाजपा ने टिकट माने विधायक में नहीं देंगे, तो इस मेयर पद पर हमने अपना मन बना लिए थे कि हम मेयर के लिए ही काम करेंगे। जनता के वोट इसलिए हमको दावा था कि हमने संगठन का काम किए तो हमको हो सकता है कि जनता हमको जितावेंगे। तो हमने इस मेयर के लिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में पहले से गांव-गांव में पर्चा हम छापे थे। हमने सब नेता का नाम हर पिक्चर में, उसमें आपने देखे होंगे कि सब विधायक MP MLA सबका पिक्चर था। तो आप ये कोई भी हमारा नेता विरोध नहीं किया, कोई ने कहा कि विष्णु जी आप काहे हमारा पिक्चर उसमें दिए, ऐसा कोई नेता नहीं आएगा कहने के लिए। तो हम यही कहेंगे कि आप सब इस क्षेत्र में जो है सो हमको इस बार जो है सो कोर कमेटी पटना ने जब देखा है कि दरभंगा में हार गए, सीतामढ़ी में हार गए, समस्तीपुर में हमारी वही हालत हुई, तो पटना कोर कमेटी या पटना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी ने इस बात का निर्णय लिया कि मधुबनी सीट पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ हमारा जो एक कार्यकर्ता होंगे उसको समर्थन दे करके पार्टी खुद उसको चुनाव लड़ावे, हमारे सारे जिला के पदाधिकारी। इस तरह से ये बैठ करके कोर कमेटी में निर्णय हुआ। निर्णय होने के बाद 16 मई को ये निर्णय हुआ IB में, और पटना प्रदेश से सभी उपाध्यक्ष भी आए थे, बहुत सारे नेता आए थे, मधुबनी के सभी विधायक थे, सभी महामंत्री थे, जिला अध्यक्ष थे। उन लोगों में बीच में बैठ कर के हम बताए हैं कि 3 व्यक्ति थे हम भाजपा में। सबसे पूछा गया कि आपको अगर टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करिएगा, तो सबने कहा मैं बैठ जाऊंगा। लेकिन जब पार्टी के निर्देश पर सबसे कोर कमेटी से फैसला लिया गया तो उन्होंने हमारा नाम का घोषणा किया, विष्णु कुमार राउत का, और विष्णु कुमार राउत ही चुनाव लड़ेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे, और नहीं तो अपना मेयर पद खाली है, मेयर पद के लिए लड़ेंगे, डिप्टी मेयर के लिए। इन लोगों को कहते रह गया, प्रदेश से लेकर के मधुबनी जिला के अध्यक्ष भी कहें, इन लोगों ने मन बना लिया कि मैं मेयर पर ही लड़ूंगा। तो इन लोगों के नाम से समर्थन हट गया, उस पर ये लोग जनरल आ गए हैं जो अपना पर्चा में लिखते नहीं है भाजपा समर्थित सिंगल उम्मीदवार मैं हूँ। और मैं इसलिए हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने के सेवा में हम 45 वर्ष बिता दिए। तो कोर कमेटी पटना ने निर्णय लिया और सारी कोर कमेटी ने कह दिया कि विष्णु राउत एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता को सम्मान देना है, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया हमको। ये बातें उस दिन मीटिंग में हुई। सर, आप इससे पहले फील्ड में जाते होंगे और तब आप लोगों से जनसंपर्क करते होंगे, और आफ्टर समर्थन के बाद अब आप फील्ड में जा रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है? पहले समर्थन के नाम पर लोग यही कहते थे कि आपको कोई समर्थन तो नहीं लेगा, आपके पास कोई पेपर तो नहीं है, कोई कागजात में, कोई प्रेस में न्यूज़ नहीं है आपका,
तो हमने यही कहते थे कि भाजपा ने समर्थन देंगे, लेकिन हमारी जो कोर कमेटी ने निर्णय लिया तो उस कोर कमेटी में इस बात का फैसला हो गया कि भाजपा ने हमको समर्थन दिया। तो सब लोगों ने जान गया, प्रेस मीडिया से, पेपर में पढ़े होंगे। आज भी कई आदमी क्वेश्चन उठा रहे थे कि आप कौन पेपर में निकला था। भाई सब पेपर में निकला, हिंदुस्तान, दैनिक, प्रभात, सब में आया है। 16 मई के बाद घोषणा हुई, 17 मई के सप्ताह के पेपर में इस बात की घोषणा हो गई थी कि विष्णु कुमार राउत मेयर पद के लिए उम्मीदवार होंगे। इसलिए कि कोर कमेटी का फैसला है कि यहाँ पर भाजपा अपना समर्थन देंगे। सर, जब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो जब घोषणा हुई उसके बाद आपकी आंखें भर आई, कह सकते हैं कि आंख में आंसू आ गए जब ये चीज़ सुनने को मिला कि भाजपा ने आपको समर्थन दे दिया है। उस क्षण के बारे में सर कुछ, चूँकि आप बाल से जुड़े हुए हैं। मैं इस क्षण के लिए यही कहूँगा कि मैं 45 वर्षों तक भाजपा का सेवा किया था और भाजपा ने मुझे सम्मान दिया। इस क्षेत्र से मुझे चुनाव क्षेत्र में लाए। हर कार्यकर्ता को जो दरी बिछाने का काम करते थे, इस क्षेत्र से बाजा लगाते के काम करते थे, हर जगह हम दरी उठाते थे, बिछाते थे, फिर भी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया है। मैं कोर कमेटी पटना प्रदेश सबको, जिला को भी बहुत बहुत कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ, बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। और एक कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र में मैं अपना जीवन 45 साल इस संगठन के काम में लगाया हूँ, इसलिए भाजपा ने आपको। जी सर, जब विधानसभा के चुनाव की बात हो रही थी मधुबनी में, तो ये विधायक के तौर पे आपका भी नाम चर्चा में था, भले मीडिया इसको एक्सेप्ट करे या न करे। उस समय में आपको दरकिनार, चूँकि हालांकि सीट किसी और पार्टी में चली गई तो आप लोग को दरकिनार ही कर दिया गया। लेकिन जब मेयर में इस तरह की घोषणा होती है तब एक अलग ही माहौल बन गया होगा, प्रदेश में हो या देश में हो या बिहार में हो या जो भी लोकल वार्ड है उसमें। अभी सर इलेक्शन होना है, एक मैसेज, चूँकि अब आपको समर्थन मिल चुका है, तो एक अपील क्या करना चाहेंगे सर वार्ड 1 से 45 जनता के बीच? हम यही कहना चाहते हैं कि 1 से 45 तक जनता को, किस क्षेत्र में पिछले बार जो चुनाव हुई थी विधानसभा का, कोर कमेटी पटना ने निर्णय लिया और उन्होंने जो आदरणीय माननीय मुकेश सहनी जी को समर्थन पार्टी ने दिया और एक सीट मुकेश सहनी जी को, माननीय मुकेश सहनी जी को इस सीट मिला। इस सीट मिला, नाव छाप उनका चुनाव चिन्ह था। इस क्षेत्र में हम लोगों ने आदरणीय सुमन महाशय जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। हम लोग सोचे कि अगर ये जीतेंगे तो हम लोग इसके साथ मिल कर के विकास का काम इस क्षेत्र में और भी विस्तार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे ही कुछ साथी लोग कुछ चाल खेल करके आज दूसरे खेमे में घुसे हुए हैं। वो लोग मिल करके आदरणीय सुमन महाशय को भी हराने का काम किया था उस समय। इसलिए सभी जनता से मैं यही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि कार्यकर्ता, कोई नेता नहीं बनकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। एक कार्यकर्ता, पार्टी कमान ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और इस पद पर मैं आया हूं इसलिए कि आपका 5 वर्षों में 2 साल के अंदर मैं आपके क्षेत्र का उस जैसा बना दूंगा। मधुबनी शहर आपको देखने लायक हो जाएगा। आप कहिएगा तो हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हमारे सांसद है, विधायक है, एमएलसी है, सब फंड से हम काम करना शुरू किया। आज कैसे स्ट्रीट लाइट, तो इसमें पूरे शहर में 1 लाइट का कीमत है 9 लाख रुपया, फिर भी आपके शहर में लगाने का काम किया। हम फिर लगाएंगे जहाँ जो छूटा हुआ है, भगवती स्थान में छूटा हुआ है, यहाँ वहाँ शमशान घाट में हम बोले थे कि सप्ताह में भी लगवा देंगे। यहाँ भी हम बोले हैं कई स्थान पर, आरके कॉलेज के पास लगाएंगे, यहाँ गदियानी में लगाएंगे। तो कई स्थान पर हम चिन्हित करके हम अपने सांसद को लिस्ट दे दिए हैं। आचार संहिता के कारण ये नहीं लगने जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होगी, हम आपके क्षेत्र में काम कराएंगे और विकास का काम होगा। अभी भी नाला बनवाए हैं, 7 लाख रुपया हम दिए हैं। यहाँ लक्ष्मण सागर पोखर में 4 महीना पहले वो पोखर का घाट का निर्माण के लिए सतीश यादव है सप्ताह का, वो ठेकेदार को दे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए माने गौशाला के नीचे में 550 फीट रोड दिया गया है, लेकिन काम की पैसा भी दे दिया गया है। बनाना जब हो, लेकिन पैसा फंड सब इशू हो गया है। आप जी, ये सब बन जाएगा, अभी तुरंत बन जाएगा, 1 महीना चुनाव के बाद ही बन जाएगा। सर, मधुबनी नगर निगम में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इलेक्शन जीत कर आप आते हैं तो पहला सर समस्या कौन सा समस्या होगा जिस पर आप काम करना पसंद करेंगे? सबसे पहले जो पानी का जो अभी
समस्या किल्लत हो गई है, उसको समस्या को पहले निदान करेंगे। इसके बाद नाला में जो पानी का समस्या, रास्ते में रोड नहीं है, नाला नहीं है, जहाँ जो है सबको चिन्हित करके बहुत जल्दी में इसको पानी हम इस कनाल के द्वारा हम निकालने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ पे मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाजपा जब आपको समर्थन करती है उसके बाद आपका ये जो जनसंपर्क अभियान है ये एक साइलेंट मोड में चलता है, लेकिन हमने कल देखा कि जिस तरह से आप लोग काफ़ी एक्टिव हुए फील्ड में, तो मधुबनी शहर में एक चर्चा उठने लगी कि विष्णु कुमार राउत जी अब एक्टिवेशन मोड में आ गए हैं। चूँकि कल आप लोगों ने एक अलग तरीके से अपना जो चुनाव प्रचार था उसको आप लोगों ने शहर के सामने रखा सर, तो इसमें सर कुछ आखिर ऐसा क्या? अभी ये अभियान जो है सो हमारे समाज के, वैश्य समाज के भी लोग सब उसमें एकजुट होकर के ये अभियान को चालू किया है। और इन लोगों का एक ही बात कहना है कि बिहार में पहले बार मधुबनी में समर्थन दिया है। और ये भी बात का है चर्चा कि उन लोगों ने जो समर्थन दिया है तो एक समाज के एक बेटे को समर्थन मिला है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर जाति वर्ग, जो पासवान जी हो, चाहे हमारे लिए रामप्रीत पासवान जी काम कर रहे हैं क्षेत्र में, हमारे लोग कहता है कि नेता लोग नहीं उतरता। अरे भाई, नेता क्या रोड पर दिखाई देगा? नेता तो जा के क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोग कह रहे हैं। आदरणीय सुमन महाशय जी आरएसएस के टीम के मेंबर बने हैं, उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं आरएसएस के सभी लोग बैठ कर के मीटिंग कर रहे हैं। आज भी शाम में मीटिंग है, सब लोग मिलेंगे, इस क्षेत्र में घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में नेता लोग नहीं घूम रहे, सारे कोर कमेटी बनाया है जिला के पदाधिकारी लोग, जिसमें महामंत्री, विशेषकर महामंत्री सब है। और हमारे क्षेत्र में किरण झा जी, डॉक्टर किरण कुमारी झा भी इस क्षेत्र से हैं, वो भी हमारे साथ क्षेत्र में घूमे हैं, वो भी राष्ट्रीय नेता है। तो इस तरह से कोई जरूरी, सब लोग घूम रहे हैं, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि आपसे साथ जो है सो पार्टी का में आदमी पदाधिकारी नहीं घूम रहे थे। नगर अध्यक्ष तो सुबोध है, यहाँ पर सुबोध जी हमारे साथ घूम रहा है और सुबोध जी सारा टीम को संभाले हुए हैं। हर मोर्चे पर उन्होंने इस कार्यक्रम को तैयारी किए हैं और धीरे धीरे आप देखते जाइए इस शहर का कैसे कैसे विस्तार होगा। और चुनाव अभियान हम लोग विधिवत लड़ते हैं, हम लोग हुल्ले नहीं करते हैं कि ऐसे आया कोई आया जाए। हम लोग का एक कमेटी है, कमेटी के द्वारा प्रचार अभियान है, कहीं पर भोजन विभाग है, कहीं कुछ है, हर चीज़ का, सब चीज़ का बना हुआ है। हमारे अथी में कमेटी गठन किया हमारे पदाधिकारी जिला के। माननीय सांसद जी हमको बोले हैं, दरभंगा बुलाए थे, उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, जो भी आदमी है किसी का भी आप लिस्ट नाम दे दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, हम सबको बोल देते हैं, आपका समर्थन में सब उतर जाएंगे। क्योंकि आम तौर पे जो नगर निकाय का चुनाव होता है उसमें पार्टी विशेष किसी व्यक्ति विशेष को समर्थन नहीं करती, और ये बहुत बड़ी बात है कि मधुबनी में एक साधारण सा भाजपा का कार्यकर्ता जिन्हें भाजपा ने समर्थन दिया है। दूसरी बात, जब भाजपा ने इन्हें समर्थन दिया तो मधुबनी शहर में बहुत सारी अफवाह उड़ना भी शुरू हो गया कि भाजपा ने इन्हें समर्थन नहीं दिया है। इन्होंने सारे मुद्दे पे खुल के हमारे साथ बातचीत की और अपना व्यू हमारे चैनल पे रखा। बहरहाल मधुबनी नगर निगम से हर एक अपडेट MNL न्यूज़ बिहार पे हम आपको दिखाते और बताते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं नीतीश शाह मधुबनी से। देखते रहिए MNL न्यूज़ बिहार।